Good morning to all concerned. Sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, everyone. आज हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर में पिछली कक्षा में हम लोग नरेशन स्टार्ट किए थे। क्या मैं सही हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो कल मैंने चेंज ऑफ पर्सन की जानकारी आपको दिया था, जिसमें नरेशन की फर्स्ट क्लास विद देयर फैमिली आपको मिला था। फैमिली मेंबर्स में टोटल कितने सदस्य थे? मैं पहला क्वेश्चन करना चाहूंगा राजनंदनी से। राजनंदनी, आप बताइए, वीडियो कॉल पे आइए आप। वीडियो कॉल अटेंड कीजिए इमीडिएट। राजनंदनी, ये सब बताइए मुझे, कितने ये नरेशन के परिवार में कितने सदस्य थे? 13. 13. Very good. Do you know the name? Reporting speech. Reporting speech. Very good. आपने रिपोर्टिंग स्पीच बोला, वेरी गुड। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा he said to me you have eaten a mango, ऐसा मैंने लिखा। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कौन है? ये है या ये है? नंबर 1 है या नंबर 2 है? 1. अभी सिर्फ नंदिनी ही जवाब देगी, तो इसके बाद में किसी और के पास पास करूंगा क्वेश्चन, तब जवाब देगा कोई भी। यस नंदिनी, आप बताइए। Sir, number 2. तो नंदिनी सही जवाब है या गलत? इसमें आपके सर, आवाज नहीं आ रहा है। आप सभी लोग सुन रहे हैं मुझे? सर आवाज आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं आ रहा है। सही आ रहा है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है, वीडियो भी नहीं आ रहा है। सर वीडियो स्टॉप है। यस अब मेरी आवाज आ पा रही है आपके पास? Yes, sir. यस सर। अब दिख पा रहा है? सुन पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. सर। Yes, sir. यस सर। ये क्वेश्चन मैं अब जतिन कुमार के पास भेज रहा हूँ। जतिन, आप आइए वीडियो कॉलिंग पे। आप समय नहीं लीजिए, जितना दूसरे बच्चे माइक ऑन करके नहीं रखेंगे, जिनको मैं कॉल करूंगा वही माइक ऑन करके रखेंगे। जतिन, आप आ गए वीडियो कॉल पे?
Jatin is taking time. That's why सौम्यराज क्लास 6 से आप वीडियो कॉल पे आइए। ये सौम्यराज आप बताइए कल आपने क्लास अटेंड किया है? कल क्लास आपने अटेंड किया था? यस सर। आप बताइए कि ये इसमें रिपोर्टिंग कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कौन है? आप टाइम ले रहे हो, आपकी आवाज भी नहीं आ पा रही है, आपसे बिगड़ रहा है। सोनाली कुमारी आप वीडियो कॉल पे आइए। सर सेकंड नंबर है रिपोर्टिंग स्पीच। नहीं, देखिए अब ये आपने सही जवाब दिया या गलत, अभी इसको भी मैंने क्लियर कर दिया, बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गई आवाज। ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है? कॉमा से पहले जो होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग भाग होता है। और भी कोई बच्चे माइक ऑन कर रखे हैं तो वो जल्दी से माइक को ऑफ करें, नहीं तो आवाज रिवर्स होती है। अब सही है, गौर से देखिए। यहाँ पे सेड जो है लिखा हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। ये जो आपका ब्लू सर्कल के अंदर देख रहे हैं, ये रिपोर्टिंग स्पीच अपने आप, रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है और इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। और इसके द्वारा जो बोला जाएगा, जो बातें बोली जाती है, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसके अंदर रिपोर्टेड वर्ब होता है, ये रिटन रिपोर्टेड वर्ब है, इसका एक सब्जेक्ट है, इसका एक ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है इसका। पूरा स्पष्ट है? सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। तो कल भी मैंने बताया है इन चीजों को, Yes, sir. कल कैटेगराइज करके बताया है। जो बच्चों ने उसको पढ़ा होगा, ध्यान से देखा होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, दोबारा रिपीट किया होगा, तो उसे समझ में आया होगा। अदरवाइज समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप हल्के में इसे लेंगे तो आगे और जटिल होने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको अलर्ट कर रहा। आप नरेशन सीख रहे हो, आप सोच लो, नॉर्मली आप सोचो अपने आप से कि आपके बारे में किसी ने किसी से कुछ कहा और वो आपको आगे बताया, तो आप क्या पूरी उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं? अगर कर लेते हैं और मान लीजिए तो आपकी शिकायत हो, तब तो आप बिना पूछे जाके लड़ लीजिएगा, क्योंकि जो बोलने आए जरूरी नहीं है कि जिस भाव से, जिन शब्दों के प्रयोग से उनको बोला गया होगा, उन्हीं भाव और उन्हीं शब्दों के प्रयोग से वो आपको सुनाएंगे। नहीं, कुछ ना कुछ उसमें जुट जाएगा, छूट जाएगा। बोलने की जो तरीका होगी, बोलने का जो उनका अपना मतलब अंदाज होगा, वो बिल्कुल अलग होगा, सेंटिमेंट्स अलग होंगे। हो सकता है अगर वो आपको परेशान करना चाहते हो तो बातों में मिर्च मसाला लगा के भी आपके सामने परोसेंगे। तो सिमिलरली यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा ही होता है। जब डायरेक्ट, जैसे ये डायरेक्ट स्पीच है पूरा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ये डायरेक्ट फॉर्म में, और इसको जब हम मिर्च मसाला लगा के लिखेंगे तब ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो मिर्च मसाला लगाने के लिए अपने अनुकूल बदलना पड़ता है इसे।
अभी तो डायरेक्टली या ही जो है बोला, जिससे बोला उसने सुना, जो भी कुछ बोला वो यहाँ है। क्या ही जो भी कुछ बोला, ही क्या बोला, यू हैव रिटन अ मैंगो। मान लीजिए आपके पापा ने आपसे कह दिया यू हैव रिटन अ मैंगो, अब यू में आप लड़का रहिए या लड़की रहिए, मतलब उन्होंने डायरेक्टली कह दिया आपको। और आपकी छोटी बहन ने जाके बोला आपसे, आपके पापा से बोल दिया या आपको आके बोल दिया, दीदी पता है भाई ने आपके हिस्से का आम खा लिया है। मैंने उसको मना किया फिर भी वो खा लिया, अपना खा चुका था फिर भी बोला जाने दो, नहीं खाएगा खा लो। मतलब उसकी इच्छा है क्या, भाई को पिटाई लग जाए और क्या। मतलब यह कि उसने गलती तो किया है लेकिन अब आपके ऊपर प्रभाव डाला जा रहा है, अपने तरीके से बना के बोल। इसी प्रकार से जब हम इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो देखिए चूंकि यहाँ सेड है और सेड बतलाता है क्या कि भाई मैं पास्ट में हूं, क्या किसमें हूं, पास्ट टेंस में हूं। तो जब हम नरेशन बनाते हैं तो कुछ चीजें ध्यान रखना होता है, जैसे कि से हो गया, सेज हो गया, सेड हो गया। अगर यहाँ पे और सेड है और तो है अपने आप को चेंज नहीं करेगा, चेंज ऑफ टेंस इसमें नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर विल से रहे, ठीक है, ऐसा दिया हुआ रहे, सैल से रहे, ऐसा भी रहता है तो भी ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यानी कि ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस अपने आप को नो चेंज लगता है, नहीं चेंज करता है। ऐसा रहे अगर दिया हुआ और से अगर मान लो दिया हुआ है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो इस से और सेज को हम टेल और टेल्स में बदल देते हैं, ठीक है, और तब हम आगे की एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन अभी जो हमें काम करना है वो सेड के बारे में करना है। तो सेड के बारे में जो काम करना है उसमें अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे तो सेड को यहां हम टोल्ड में बदल देते हैं। किसे बदल देते हैं, टोल्ड, टोल्ड में बदल देते हैं। तो अब जब हम इसे टोल्ड में बदल देंगे तो क्या एक्टिविटीज होगा, ही जैसे है वैसे हम ही लिख दिए, यहां मैं जगह बचा के रखूंगा, यहां कुछ काम करना है मुझे इस बॉक्स में आपके सामने, ठीक है। यहां हे लिखते हैं, ही के बाद यहां सीन है, इसे टोल्ड में बदल दिए क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ही टोल्ड। उसके बाद टू का लोप, प्रीपोजिशन का लोप हो जाता है क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच बना रहा है, यहाँ संबंध दर्शाने की जरूरत नहीं, अपने आप संबंध बना हुआ है। इतना ज्यादा मिर्च मसाला है कि अपने आप संबंध बन जाएगा, ठीक है। तो he told me that, me लगा दिए, कॉमा इंपॉर्टेंट कॉमास के बदले में यहाँ that लगेगा। अब यहाँ you है, ध्यान रहे पिछले दिन मैंने एक पैटर्न बनाया था, उस पैटर्न में आपने देखा था आई मी माई माइंड की प्रेजेंटेशन को। We, us, our, ours, you, your, yours, he, she, it, him, her, it, his, her, its, his, hers, और यहाँ ऑमिशन हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यहाँ they, them, their, theirs। देखिए यह डाटा आपके पास, अगर आप वॉइस या नरेशन
कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आपको यह डाटा के विषय में विशेष ध्यान रखना होगा, जानकारी रखनी होगी, तब आप बेहतर कार्य कर पाएंगे। मतलब यह है कि यह पैटर्न यहाँ से यहाँ तक, ये और ये तो सिंगुलर प्लूरल हो गया, सिंगुलर प्लूरल, ये सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों होता है। और ध्यान रहे कि यह फर्स्ट पर्सन में है, ये सेकंड पर्सन में है और ये थर्ड पर्सन में है। तो अब हमें काम क्या करना है, इधर से अगर हम देखें तो ये नॉमिनेटिव केस में होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव में, ये हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान रहे, पोसेसिव एडजेक्टिव ये बीच वाला, पोसेसिव प्रोनाउन ये नीचे वाला। अब इसकी सहायता हमें इसको बनाने में जरूरत पड़ेगी, इसको बनाने कैसे जरूरत पड़ेगी। दैट के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ, यू, तो यू कौन से जगह पे है, सब्जेक्ट के जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पे, क्योंकि यू तो दोनों में आ रहा है, यहाँ सब्जेक्ट में भी और यहाँ ऑब्जेक्ट में भी। नॉमिनेटिव केस में सब मतलब सब्जेक्ट हो गया, कर्ता कारक हो गया और ये कर्म कारक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों के पास दोनों जगह यू है, क्योंकि ये वाक्य का स्टार्ट कर रहा है इसलिए सब्जेक्ट है, वर्किंग बॉडी है ये, इसीलिए सब्जेक्ट वाला यू को हम देखते हैं। यहाँ सेकंड पर्सन में आता है और सेकंड पर्सन बताता है चेंज ऑफ पर्सन कि हम सन सिस्टम पे वर्क करते हैं, तो 1 2 3 सन सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो जब ऐसा ही बदलाता है तो सेकंड पर्सन तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट काम करेगा। सभी लोग को साफ साफ दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो सेकंड पर्सन जब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट काम करेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है? आप लोग कैमरा आप माइक को ऑफ करें, जिनका भी माइक ऑन है माइक को ऑफ कीजिए। प्रणव कुमार, व्हाट यू आर डूइंग लाइक सो? प्रणव माइक ऑफ करो। अभी तक नहीं कर पाया प्रणव, माइक ऑफ कर। आप लोग ये चीज को ध्यान में रखिए, टाइम आपका वेस्ट होगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो चीजों को अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कीजिए। तो सब्जेक्ट या सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। गौर से आप देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर इसे आप समझ लेते हैं तो बड़ा सरल हो जाएगा आपके लिए। तो हम लोग देखते क्या, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये चेंज होगा। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ मी है। तो हमको चेंज किसको करना है? यू को। इसमें मैंने फिंगर पॉइंट कर लिया, किसके अनुसार करना है? मी के अनुसार। तो इसमें मैंने मी को ढूंढ लिया, दिख रहा सबको? Yes, sir. यस सर। अब इस यस सर। इस यू अब देखिए, अब ये मी को क्या करेंगे हम? भाई हमें यू को चेंज करना है, यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को तो यू के तो फिंगर रखे हुए थे, इस मी के अनुसार चेंज करना है। तो मी को यू वाले लाइन में ले आएंगे। क्या आ जाएगा? आई, यहां लिख देंगे हम आई। अब यहां देखिए चेंज ऑफ पर्सन, तो हम लोग पहले सीख चुके थे। अब यहाँ है चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस में ऐसा नहीं बोला जाता है। अब थोड़ी देर के लिए वहां ब्रेक दीजिए, आप लोग ध्यान यहाँ दीजिए। सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट इक्वल चेंज इनटू सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect। ध्यान रहे यहाँ पे मैंने यहीं तक अभी आपको मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिविटीज है, ठीक है। और टाइम कब लेना है और चीजों को समझाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम निकाल करके बाहर ले आते हैं और देखते हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, हैज हैड प्लस V3
और पास्ट परफेक्ट में होता है हैड प्लस V3, राइट। जब प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैज प्लस V3 हैड प्लस V3 में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट बनेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हैज का और हैव का। लेकिन जब हम पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो सब जगह तो हैड ही लगना है और V3 को हो गए, तो आई के साथ यहाँ पे हम लोग लगा देंगे हैड, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस में यहाँ सेड है, ये पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड ये रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है, रिपोर्टेड वर्ब जो है ये इटेड है, इसका टेंस चेंज हो जाता है। तो टेंस चेंज होगा तो हैव हैड हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट चेंज तो पास्ट परफेक्ट। तो आई हैव लिख दी और V3 तो रहेगा नहीं, आई हैव ईटन और ए मैंगो लिखा हुआ है, ए मैंगो लिख देंगे, I have eaten a mango. He told me that I have eaten a mango. इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में रहे और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के बाकी के टेंस को हम बदल देते हैं, और वो बदलने का नियम यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी हैज हैव चेंज इनटू हैड, शॉर्टली हम बोल सकते हैं। सभी लोगों को ये चीजें स्पष्ट है? यस सर। यस सर। यस सर। फिर से पूछ रहा हूं क्योंकि मैं कॉल करके अभी पूछूंगा, सामने सामने पूछूंगा, किसी को डाउट है तो क्लियर कर दो। सर बोलिए सर, एस है ना सर, एस मतलब सब्जेक्ट और ओ ऑब्जेक्ट एंड एन। आप पहले मुझे बताइए आप कौन बोल रहे हैं? सर निशा कुमारी। वीडियो कॉलिंग पे आइए। दूसरे बच्चे माइक को ऑफ रखें प्लीज। आप सुनिए, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हाँ निशा बोलिए। सर सन है ना, तो एस सब्जेक्ट और ओ ऑब्जेक्ट एंड एन। वीडियो कैमरा से अपने आप को आप रिमूव कीजिए, इसलिए क्योंकि आपने बाल को बाइंड करके नहीं रखा है। यू आर इन क्लासरूम, मस्ट यू माइंड इट। आप ऑडियो से ही क्वेश्चन अप कर सकते हैं। अगले दिन से ध्यान रहे, क्लासरूम का जो रूल है उसको मेंशन करना होगा, ठीक है? आप बताइए आप क्या पूछना है? सर सन बोले थे ना, एस ओ एन सन। हाँ हाँ। एस सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट एंड एन। एन नो चेंज। नो चेंज। थ्री को हो गया थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन ये जो बात है। थैंक यू सर। के पास कोई क्वेश्चन है? और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। यस, अनामिका सिंह, मूव टू द वीडियो। यस, आप जिस डायरेक्शन में लाइट है, अपना लाइट आ रहा है स्क्रीन पे, लाइट की डायरेक्शन में आप मूव कीजिए। अब पूछिए। सर आई हैड ईटन अ मैंगो, सर वो कैसे बना सेंटेंस? हाँ, ये मैंने अभी बताया है, कैसे मैं बताता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर कोई सेंटेंस जैसे मैंने लिख दिया आई हैव ईटन अ मैंगो, लिख दिया मैंने, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट ये हो गया, हैज में से हैव इसके साथ लगा, और ये V3 हो गया। और जब इसी टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो आई हैड ईटन अ मैंगो होगा। जब हम देखो, ये मैं यहाँ पे एक राइटर बनाना, ऐसे 3 स्टेप का राइटर बनाया। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट राइटर में होता है चेंज
ऑफ पर्सन, सेकंड में होता है चेंज ऑफ टेंस, और थर्ड में होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए यह ध्यान में आप रखिए कि 3 एरर्स यहाँ बने हुए हैं, इसमें चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। 1, 2 और 3 इस तरह से ये काम करते हैं। नरेशन में जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते हैं तो चेंज ऑफ पर्सन जैसे ही करेंगे और चेंज ऑफ टेंस में जाएंगे तो टेंस चेंज करता है खुद को। अगर खुद को टेंस चेंज करेगा तो सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो ये अपने आप को सिंपल पास्ट में लेके चला जाएगा। वैसे ही यहाँ अभी प्रेजेंट परफेक्ट में है और यहाँ पास्ट टेंस का वर्ब है तो ये चेंज करके खुद को पास्ट परफेक्ट में ले आएगा। ऐसा रूल है कि जब हम चेंज ऑफ टेंस नाम ही है इसका तो टेंस को तो चेंज करेंगे, तो चेंज ऑफ टेंस आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, हैज चेंज इक्वल टू हैड। ठीक है, सेल विल जो है सुनन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अमूमन अनमोलस फाइनाइट्स अपने आप को चेंज करते हैं लेकिन शुड वुड चेंज नहीं करता है। शुड वुड मस्ट ये सब जो है अपने आप को यथावत रखते हैं और आपको जब चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएंगे तो उसमें भी चीजों को बताएंगे। ठीक है, यस सर। फिर देखो उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो पास्ट टेंस में अगर जाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस को अगर हम चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को जब चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम चेंज नहीं करते हैं, वो चेंज नहीं होता है। सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज नहीं करता है खुद को। ठीक है, तो ये चीजें रूल को आपको समझना होगा और पढ़ना होगा। बुक में आपका सारा कुछ दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एक पैटर्न दे रहा हूँ जिसके आधार पे आप चीजों को सॉल्व करना सीख लें। आपका टैलेंट बढ़े, एक्सरसाइज सारा कुछ सॉल्व करके आपको मिलेगा ही, लेकिन आप चीजों को जाने भी कि इसको कैसे बनाया जाना है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कुछ बच्चों से, आपके पास अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और किसी के पास कोई डाउट है? Sir, thank you, sir. Told me that आया। कौन बोल रहे हैं आप पहले बताइए। सोनाली कुमारी। सोनाली कुमारी, वीडियो कॉल पे आइए। सर आए हुए हैं। हाँ बताइए। सर he told me that यहाँ पर आई कैसे आया? सर सेकेंड पर्सन यू है। हाँ, तो आई कैसे आया ये पूछना चाहते हैं आप? यस आप सर। गौर से देखिएगा, यहाँ पे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, यहाँ यू दिया हुआ है। ऐसा बॉक्स मैंने कल भी बनाया था और आज भी बनाया। इस बॉक्स में मैंने यू को ढूंढ लिया, ये सब्जेक्ट वाला यू है, यहाँ पे उंगली रखिए, और उसके बाद यहाँ पिंजर रखने के बाद गौर से देखना, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। इस यू को हमें चेंज करना है, तो ये यू जो है सेकंड पर्सन में यहाँ लिखा हुआ है, तो सेकंड पर्सन के बारे में ऊपर बॉक्स जो है सन सिस्टम वाला वो बतला रहा है हमें कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा। तो किसका ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट यहाँ देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। इसीलिए सबसे पहले शुरू में मैंने पूछा था कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कौन है। मेरा क्लास यहीं से स्टार्ट हुआ था, मैं जानता था कि ये सब समस्याएं आएगी, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ये रिपोर्टेड वर्ब है और इसी का ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है और इसी का ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार इस यू को चेंज होना है। तो यहाँ ये मी है, इस बॉक्स में हम बी को ढूंढे तो यहाँ मिला। अब इस बॉक्स में यू है और इस बॉक्स में बी है, और मी के अनुसार इसको चेंज होना है। तो इस मी को यू वाले लाइन के ऊपर ले आते हैं, तो क्या मिला? आई।
इसलिए यहाँ आई हूँ। यस सर, समझ गए, थैंक यू सर। मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा। अभी अभी मेरे पास 10 मिनट समय है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। चेंज ऑफ टेंस को समझाने के लिए मैं यहाँ वाइप करता हूँ और एक एग्जांपल और लेकर आपको समझाऊंगा। मैंने यहाँ लिखा राम said to me, I am your friend. ऐसा अभी वर्ड बंद कर छोड़ते हैं, and you are my friend. देखिए राम मुझसे कहता है क्या कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम मेरे दोस्त हो। बड़ा अजीब बात है भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो बिल्कुल सही है, तुम भी मेरा दोस्त होगे। जरूरत बात नहीं हुई, मैं आपकी तरफ से मान रहा हूं कि तुम मेरा दोस्त होगे, तुम मुझे भी दुश्मन मान रहे हो। इसलिए मैं इस चीज को क्लियर करता हूं कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम मेरे दोस्त हो। तो देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसमें व्यापक यूज आप देखिएगा इसका कि कैसे ये अपने आप को चेंज करता है। जल्दी से मैं काम करता हूं क्योंकि मेरे पास अब 9 मिनट बच गए हैं। राम सेड है तो राम, देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सेंटेंस ले लिया, यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस वाला देखिए, यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस होगा। इज एम आर को पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो राम यहाँ पे, तो राम के साथ सेड है और ऑब्जेक्ट है, तो राम टोल्ड मी दैट, हमको दिख रहा है ना, देखो। यस सर। चलो ठीक है, दिख रहा है तो बात। राम टोल्ड मी दैट हो गया। अब यहाँ पे आई है, तो आई को फिर देखिए उसी के अनुसार आई को अपने आई को चेंज करना है। आई फर्स्ट पर्सन में है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे राम है, तो राम के अनुसार चेंज करेंगे। तो राम लड़का है या लड़की है? बिल्कुल लड़का है। यस सर। तो आई के अनुसार चेंज करेंगे तो ही आएगा लड़का के लिए, तो यहाँ लिख देंगे हम ही। लिख दिए। अब आई के साथ यहाँ एम लगा हुआ था, तो ही के साथ तो इज लगना चाहिए, लेकिन इज, सॉरी लाइन कटिएगा, मैं लाइट का व्यवस्था करता हूँ, 1 मिनट हो जाएगी। देख पा रहा है या नहीं? नहीं तो और लाइट को ओवर करूंगा मैं। सर देख रहे हैं, सर दिख रहा है। मैं 1 मिनट का समय दूंगा। यस एवरीवन, बीच में थोड़ा सा चीजें नहीं दिख पा रही है, तो ठीक है देखता हूं मैं। यहाँ राम टोल्ड मी दैट लिख दिया मैंने। यहाँ देखिए ही है लिखा हुआ, ही के साथ इज लगना चाहिए, लेकिन इज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ सेड है, ये हमें बोलना है कि ही एंड आर को वाज वर्ब में चेंज करो। तो ही के साथ वाज लगेगा या वेयर? वाज लगेगा, वाज लिख दिया। अब देखिए, अब योर को चेंज करना है। योर कहाँ है, इससे इसको ढूंढेंगे। योर हमें यहाँ मिल रहा है। अब देखिए योर यहाँ पे है, दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। अब योर किसमें है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है? और ऑब्जेक्ट के अनुसार जब ये चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। तो अब इसमें बी को ढूंढेंगे, मी यहाँ है, तो बी को ले आएंगे योर वाले लाइन में। माई आ गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे माई। फ्रेंड थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा, थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड, जैसे है वैसे लिख देंगे, फ्रेंड। एंड अब यू फिर यहाँ पे है, तो यू सब्जेक्ट में है, यहाँ दूसरा सेंटेंस एंड के बाद स्टार्ट हुआ है, यू यहाँ है, जस्ट ये भी सेकंड पर्सन,
ऑब्जेक्ट के अनुसार, बी के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ देखिए आई आ जाएगा एंड आई के साथ यहाँ देखिए यू के साथ आ लिखा हुआ था, तो यहाँ चेंज ऑफ टेंस होगा तो आई के साथ वाज का यूज होगा, आई वाज। तो उसका माई है, इसको चेंज करना है, माई को, माई इसमें यहाँ है, माई फर्स्ट पर्सन में है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम के अनुसार चेंज होगा। राम के लिए यहाँ ही होता है, ही को ले आएंगे इस टाइम में क्या हो जाएगा हिज, तो यहाँ पे आई वाज हिज। और फिर फ्रेंड है, फ्रेंड नो चेंज, FRIEND फ्रेंड, I was his friend. So Ram told me that he was my friend and I was his friend. यह हमारी indirect speech. तो समय अभी भी मेरे पास 5 मिनट है, आप बताइए ये समझ पाए या नहीं? यस सर, समझ गए। समझ गए ना? तो आप यह भी साथ में समझे होंगे कि ये डाटा जो है कितना इंपॉर्टेंट है। यस सर। तो ये आप जैसे अभी भी अगर आपको किसी को भी किसी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग क्या करेंगे, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई दबाव नहीं है, मैं ही यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा रखा हूँ, आप वहां जाके बार-बार आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपको लाइव आपको हमसे पूछने का अधिकार है नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन रिसेस टाइम में जब समय मिले और बेहतर तरीके से समझना है तो पॉज करके बार-बार आप उसे देख सकते हो। ये अवसर वहां पे आपके लिए उपस्थित है, मौजूद है, आप भी व्यक्त हो सकते हैं उससे, ठीक है। और ध्यान रहे कि जो चीजें हमारी, अब मेरे पास 4 मिनट समय है और 4 मिनट में मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। आज स्वामी विवेकानंद के लिए बड़ा ही खास दिन है। क्यों है? इसकी जानकारी लेने का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नरेंद्र दत्त के नाम से, नरेंद्र नाथ के नाम से और नरेंद्र दत्त के नाम से वो बाल्यकाल में जाने जाते थे। अमूमन उनको आज इसलिए याद करते हैं, युवा ही नहीं वरन बच्चे भी, क्योंकि उनके अंदर बचपन में एक ऐसी गुण थी कि उनके दरवाजे पे कोई भी आ जाते थे भिक्षुक जो भिक्षा मांगने के लिए, उन्हें वो खाली नहीं लौटाते थे। हालांकि उनकी ये बचपन की शरारत बोल सकते हैं, उनकी माँ के नजरों में जो वस्तु मिलता था वो उठाकर उन्हें दे देते थे। एक दिन मिट्टी के घरों में भी 2 तल्ले घर हुआ करते थे, उनकी माता ने उन्हें दूसरे तल्ले में बंद कर दिया, तो उनको कुछ नहीं और उसमें कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, वो एक भिक्षुक आ गए भिक्षाम देही कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बिछावन का जो बेडशीट है वही उतार के खिड़की से निकाल के बाहर नीचे गिरा दिया। तो बाल्यावस्था की इस घटना से यह तो पता चलता है कि हमें कुछ भी किसी को नहीं दे देना चाहिए, लेकिन उनके भाव, उनकी जो समर्पण रही है, वैसे असहाय लोगों के प्रति वो वाकई सम्माननीय है, आदरणीय है, और हमें वह लेसन देती है कि अपने जीवन में हम चाहे जितना भी ऊंचा हो जाए, हमें अपने से कम व्यवस्था वाले लोगों के प्रति बड़ा ही बहुत ही ज्यादा विनम्रतापूर्ण और व्यवहारपूर्ण तरीके से पेश आना चाहिए, ठीक है। इन संवाद के साथ आज की वाणी को विराम देता हूं और आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे इसका मैं उम्मीद करता हूं। Have a good day. Bye bye. Thank you, sir. 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 Thank मैं you, आपसे sir. विदा लेता हूं, 2 मिनट समय है, आपके पास कुछ भी है आप बोल सकते हैं। इसी तो कॉलेज में हमको तो अच्छे अभी हमको पढ़ाई नहीं है ना, पापा गौरव शर्मा, गौरव जी हैं आप, आइए वीडियो कॉलिंग पे। सर, सर, हाँ सोनाली कुछ बोलना चाह रही है। सर, थर्ड पर्सन में दे के बाद देन है। थर्ड पर्सन में क्या पूछ रहे हैं? सर, थर्ड पर्सन में दे के बाद देन है बॉक्स में। ये बॉक्स में यहां से करना पूछ रहे हैं? नो सर, इसके नीचे। दे, देन, देयर, देयर्स है।
ये सर कॉपी में लिखे थे ना तो नहीं दिख रहा था। नो प्रॉब्लम, आपको मैंने बताया ना कि आप चैनल पे जाकर भी वहां से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है सर। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।